दिलाया करता था। वह कहता था, हे परमेश्वर, हे सेनाओं के यहोवा, मेरे जीवते परमेश्वर, अपने वायदों को तू स्मरण कर प्रभु। तूने मुझे वायदा दिया है, तूने मुझे कॉलिंग दी है कि तू मुझे राजा बनाएगा, तू मुझे विजयी करेगा परमेश्वर। आज मेरी परिस्थितियां चाहे कैसी भी क्यों ना हो, मगर मेरे पास तेरे वचन की दी हुई एक आशा है, मेरे पास तेरी ओर से एक आशा प्राप्त हुई है खुदा, कि तू मुझे ऊंचा उठाएगा, तू मुझे बढ़ाएगा, तू परमेश्वर मेरे जीवन के द्वारा महान काम को करके दिखाएगा। परमेश्वर ने यूसुफ को भी आशा दी थी। यूसुफ के भाइयों ने जो है उसे गिराने का प्रयास किया, यूसुफ के भाइयों ने उसे घात करने का, मारने का प्रयास किया, यूसुफ के भाइयों ने यूसुफ को जो है बेच दिया, वे मिस्र में चला गया। उसके जब वे पोतीपार के घर में जाता है, वहां पर से उसके ऊपर झूठा इल्जाम लगाया जाता है, उसके ऊपर दोष लगाए जाते हैं और उसको वहां से जो है जेल में भेज दिया जाता है। उसकी परिस्थिति सुधरने पे नहीं आ रही थी। हो सकता है ये वचन आज आप सुन रहे हो, आपकी परिस्थितियां भी कहीं ना कहीं ऐसी क्यों ना हो, आपके जीवन में आप प्रार्थना कर रहे हैं, उपवास कर रहे हैं, आप जो है परमेश्वर के सम्मुख आ रहे हैं, मगर परिस्थितियां जो है सुधरने में नहीं आ रही हैं, ये कर्जा समाप्त होने पे नहीं आ रहा है, ये श्राप टूटने पर नहीं आ रहा है, ये बीमारियां ठीक होने पर नहीं आ रही हैं। बहुत सारी बातों से आज बहुत सारे लोग संघर्ष कर रहे हैं, मगर प्रभु के वचन से आज मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूं, इनकरेज करना चाहता हूं, इस बात को बोलना चाहता हूं कि हमारी जीवित आशा जो है परमेश्वर के जीवित वचनों के ऊपर है। और जब हम परमेश्वर के पास आएंगे, हम भी इस बात को कह सकेंगे। यूसुफ भी कहा करता होगा, परमेश्वर तूने मुझे तो दर्शन दिया था खुदा, कि तू मुझे ऊंचा उठाएगा परमेश्वर, तूने मुझे स्वप्न में दिखाया था परमेश्वर, तूने उन बातों को मेरे ऊपर प्रकट किया था परमेश्वर, कि तू मुझे बढ़ाएगा परमेश्वर, तू मुझे ऊंचा उठाएगा परमेश्वर। मगर मेरी परिस्थितियां जो है विपरीत है प्रभु जी, मेरे भाइयों ने तो मुझे गड्ढे में गिरा दिया, मगर मेरे पास जो दर्शन है, मेरे पास जो बुलाहट है, मेरे पास जो वचन है प्रभु जी, तेरी दी हुई जो आशा है, वो इस बात की है खुदा, कि तू मुझे ऊंचा उठाएगा। और जब हम ऐसी परिस्थितियों में अपने जीवन को जीते हैं, और जब हम अपने जीवन को खुदा की ओर लगाते और कहते नहीं परमेश्वर, प्रभु तूने मुझे ऊंचा उठने के लिए बुलाया है, तूने मुझे उकाबों के समान उड़ने के लिए तूने मुझे बुलाया है, खुदा तूने मुझे चुना है परमेश्वर प्रभु जी, तूने मेरा अभिषेक तूने मेरा किया है प्रभु जी, तूने मुझे मेरे माँ की गर्भ से मुझे ठहराया है प्रभु जी। चाहे आज कैसी भी बातों का सामना आप क्यों ना कर रहे हो, या आपके अपने क्यों ना कर रहे हो, आपके बच्चे क्यों ना कर रहे हो, उनको नौकरी ना मिल रही हो, मैं आपको इनकरेज करना चाहता हूं कि हमें बेसिक्स के ऊपर लौट आने की आवश्यकता है। और बेसिक ये है कि हमें प्रभु के वचन की दी हुई आशा की ओर अपने ध्यान को लगाने की आवश्यकता है। अगर हम इस और ध्यान को नहीं लगाएंगे, अगर हम परमेश्वर के वचन की ओर नहीं मुड़ेंगे, तो हम बार बार जो है इन परिस्थितियों के आधार पर निराशा में अपने जीवन को जीते रहेंगे। मगर खुदा आज इन वचनों के आधार पर हमें इंकरेज कर रहा है, हमें सिखा रहा है, हमें बता रहा है, इस बात को बुलवा रहा है कि संसार में जो है सर्वप्रथम जो लोगों की आवश्यकता जो है वो ये है कि वो परमेश्वर की ओर से जो है आशा को प्राप्त करें। क्योंकि परमेश्वर की दी हुई आशा जो है वो अटल आशा है, वो जीवित आशा है, क्योंकि वो जीवन का जो है दाता है, वो जीवन का निर्माता है, वो जीवन को चलाता है, वो जीवन को बनाता है, वो जीवन को स्थिर रखता है और वो जीवन को ठहराता है। हमारे को परमेश्वर की ओर लौट आने की आवश्यकता है, खुदा के वचनों की ओर लौट आने की आवश्यकता है, कि हम परमेश्वर के चरणों में बैठ के खुदा के वायदों को स्मरण करें, खुदा से प्रार्थना करें और कहें, खुदा चाहे आज कैसी भी बातों का संघर्ष मैं क्यों ना कर रहा हूं, कैसी भी बातों में से मैं या मेरे बच्चे या परिवार होके क्यों ना जा रहे हो, मगर हमारे पास तेरे वचन की दी हुई एक अटल आशा है प्रभु जी। मैं आपको बताना चाहता हूं कि नेता लोग कितनी भी घोषणा कर दें कि संसार में जो है अच्छे दिन आने वाले हैं, अच्छे दिन तो कभी भी नहीं आने वाले हैं, संसार बद से बदतर की ओर जा रहा है, मनुष्य की दशा जो है बद से बदतर की ओर हो रही है, जहां आज भाई भाई को मारने पर उतारू हो चुका है। हाँ, ऐसी बातें आज खुदा के वचन के आधार पर हम देख रहे हैं। खुदा ने कहा अंत के दिनों में ये बातें होंगी, उन बातों को हम होते हुए देख रहे हैं। बुडोल हो रहा है, अफरा तफरी चारों तरफ मची हुई है, हाकार मचा हुआ है, एक देश दूसरे देश के ऊपर चढ़ाई कर रहा है, एक परिवार दूसरे परिवार के ऊपर दोष लगा रहे हैं, बहुत सारी बातों का सामना आज लोग कर रहे हैं, मगर मसीह लोगों के पास, परमेश्वर के लोगों के पास एक जीवित आशा है, और वो उसके वचन में पाई जाती है। और प्रभु का वचन हमें इनकरेज करता है, इस बात को उत्साहित करता है कि मेरी दी हुई जो आशा जो है
वो अटल आशा है। और जब वो आशा, ऐसी आशा जो है वो कभी जो है समाप्त नहीं होगी, उसे मैं पूरी करके दिखाऊंगा। आइए परमेश्वर के वचन को एक बार फिर से हम पढ़ेंगे। कोई भी निकाले यिर्मयाह और उसका 29 और उसका कोई भी 11वां पद पढ़े। इस वचन को हम संडे स्कूल से पढ़ते हुए आए होंगे। आइए निकाले यिर्मयाह 29 और उसका 11 हम पढ़ें। कोई भी पढ़ दीजिए। क्योंकि यहोवा की यह वाणी है कि जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय में करता हूँ उन्हें मैं जानता हूँ, वे हानि की नहीं वरन कुशल की है। अंत में तुम्हारी आशा पूरी होगी। अंत में तुम्हारी आशा को मैं पूरी करूंगा। परमेश्वर ही है जो हमारी आशा को पूरी कर सकता है, क्योंकि आशा का देने वाला परमेश्वर ही है। दाऊद की आशा को परमेश्वर ने पूरी किया, यूसुफ की आशा को परमेश्वर ने पूरी किया, क्योंकि उनको आशा देने वाला भी परमेश्वर ही हुआ। आज जो आशा परमेश्वर ने आपको दी है, मैं आपको बताना चाहता हूं, उसको केवल परमेश्वर ही पूरी कर सकता है। कोई मनुष्य आपके जीवन में उन बातों को पूरी नहीं कर सकता जो परमेश्वर ने आपको दी है, मगर उन बातों को पूरा करने वाला केवल सेनाओं का यहोवा ही है। वही है जो उन बातों को पूरा करेगा, जो उन वायदों को पूरा करेगा जो उसने अपनी प्रजा को, अपने लोग को दिए हैं, जो उसने अपने अपने बच्चों को दिए हैं, जिनको उसने बुलाया है अपने पास आने के लिए। परमेश्वर के वचन में लिखा है कि जो कल्पना मैं तुम्हारे विषय में करता हूं, उन्हें मैं जानता हूं। उन्हें मैं जानता हूं। हमारा परमेश्वर है, जो वे कल्पना उसने जो बनाई है उसे वे जानता है। हम नहीं जान रहे होंगे, हमारे अपने नहीं जान रहे होंगे। शायद आज आप इस वचन को सुन रहे हो, उस आशा के विषय में उन बातों को जान रहे हो। मैं आपको बताना चाहता हूं, परमेश्वर ने आपके जीवन के लिए अद्भुत योजना रखी है। भले से आज उस रूप में नहीं जान पा रहे हो, मगर खुदा कहता है मैं जानता हूं। इसलिए हमें परमेश्वर के पास आने की आवश्यकता है। और प्रभु कहता है वे हानि के लिए नहीं है, वे लाभ की आशा है, लाभ की योजना है, और उसे मैं पूरा करके दिखाऊंगा। परमेश्वर अपने हर एक वायदों को पूरा करने के लिए सामर्थी परमेश्वर है, क्योंकि वो सच्चा परमेश्वर है, वो महिमा में परमेश्वर है, और वो अपनी हर एक वचनों को, अपने हर एक वायदों को वे पूरा करके दिखाएगा। इतिहास इस बात का गवाह है कि खुदा के लोगों ने जब जब खुदा की ओर अपने जीवन को फेरा, अपने मुख को खुदा की ओर लगाया, उसके वचनों की ओर लगाया, जब जब उन्होंने वचनों को खोला अपने जीवन के अंदर, अपनी विकट परिस्थितियों के अंदर, उन्होंने विजय को हासिल किया। उन्हें उन्हें अपनी जीवन के अंदर जयवंत जीवन को जिया। क्यों जिया? क्योंकि उन्होंने जीवित आशा को जीवित परमेश्वर की ओर से प्राप्त किया, क्योंकि वही है जीवित आशा देने वाला, और वही है उस जीवित आशा को पूरी कर देने वाला। तो आज मैं आपको इस वचन के आधार पर इनकरेज करना चाहता हूं, इन वचनों के आधार पर, कि आपका और मेरा परमेश्वर, हमारा जो परमेश्वर है, वो आशा का दाता है, और वो आशा अपने वचन के आधार पर हमें देता है। और उसका वायदा, आकाश और पृथ्वी टल जाएगी, मगर उसके वायदे जो है, उसके वचन जो है, उसकी वचन की एक मात्रा भी नहीं टलेगी। वो अद्भुत परमेश्वर है, वो सामर्थी परमेश्वर है, वो सेनाओं का यहोवा है। वे इब्राहिम, याकूब और इसहाक का परमेश्वर है। वो कभी नहीं बदला है, ना वे कभी बदलेगा। आज वो इस बात को चीख चीख के अपने वचन के द्वारा कहलवा रहा है कि जो कल्पना मैं तुम्हारे लिए करता हूं, जो बातें मैंने तुम्हारे लिए ठहराई है मेरे बच्चों, मेरे बच्चियों, वे हानि के लिए नहीं, वे लाभ के लिए है। जो आशा मैं तुम्हें देना चाहता हूं मेरे बच्चों, वे अद्भुत बातें मैंने तुम्हारे लिए ठहराई हैं, वे तुम्हारी हानि के लिए नहीं है। भले से हमें अभी ऐसा लग रहा होगा कि हमें हानि सा लग रहा है, हमें समझ में नहीं आ रहा, मगर खुदा के वचन से आज मैं आपको इनकरेज करना चाहता हूं कि ये बातें खुदा की बातें हैं, और खुदा की बातें जो है अद्भुत होती हैं। जब वे पूरी होती हैं तो इस रीति से पूरी होती हैं कि लोग जो हैं इस बात की अंत में गवाही देते हैं कि ये बातें की कल्पना तो हमने कभी भी नहीं करी थी, जो बातें प्रभु ने हमारे लिए करके दिखाई है। इन हजारों सालों में हर एक सेवक और सेविकाओं ने इस बात की गवाही दी है। हम खुदा के वचन में भी इस बात को देख सकते हैं कि उन लोगों ने गवाही दी कि किस रीति से परमेश्वर ने उनको धूलि पे से खड़ा करके, परमेश्वर ने राजाओं के समान उन्हें बना दिया, परमेश्वर ने उन्हें ठहरा दिया। परमेश्वर जो है मिट्टी से उठाता है और हीरे के समान चमका के जो है राजाओं के समान जो है राजाओं के पास लाके खड़ा हुए कर देता है। आज आपकी कैसी भी परिस्थिति क्यों ना हो, आप निर्बल परिस्थितियों में अपने जीवन को जी रहे हो, आज आपको लग रहा हो कि मेरी एजुकेशन इतनी ज्यादा नहीं है, आज आपको लग रहा होगा कि मेरी जॉब में जहाँ पे मैं काम करता हूँ मेरी पोजीशन बहुत छोटी है, आज आपको लग रहा होगा आपकी सेवा जो इतनी बड़ी नहीं है, मगर मैं आपको वचन से इंकरेज करना चाहता हूँ इस बात के लिए कि परमेश्वर ने जिसने आशा दी है, जो आशा का दाता
आता है वो सामर्थी परमेश्वर है, और जब उन बातों को वो आपके लिए पूरी करके दिखाएगा, जब ये पूरी करेगा, इस बात की आप गवाही देंगे कि इस बात की तो मैंने कभी कल्पना करी ही नहीं थी। परमेश्वर ने इतने अद्भुत रीति से जो है मेरे जीवन को निखार दिया, मेरे जीवन को ब्लेस कर दिया, और यही परमेश्वर की आशीष है, यही परमेश्वर का तरीका है, और यही परमेश्वर, इस रीति से ही परमेश्वर काम करता है कि वो जब काम करता है हम सब चौंक जाते हैं, और हम चौंक के बोलते हैं कि खुदा, ये तूने क्या कर दिया, हमने तो कभी इस रीति से कल्पना करी ही नहीं थी प्रभु, हमने तो कभी इस रीति से सोचा ही नहीं प्रभु, तूने तो अद्भुत रीति से अपने चिन्ह और चमत्कार को हमारे जीवन में प्रकट करके दिखा दिया। और भी पॉइंट्स जो हैं इसके आने वाले समय में जब भी मुझे मौका मिलेगा, इसको फर्दर इस स्टडी को जो है, इन वचनों को हम आगे सुनेंगे परमेश्वर के वचन से कि हम कैसे अपने आशा के अंगीकार को थामे। हमारे पास आशा तो हमें मिल गई है, हमें इस बात को पता तो हमें लग गया कि आशा परमेश्वर के वचन से हमें मिलती है, मगर हम अपने अंगीकार को, जो हम बोल रहे हैं खुदा के वचन को, खुदा की प्रतिज्ञा को, कैसे हम इन परिस्थितियों में दृढ़ता से हम थामे, कैसे हम थामेंगे, और हमारा आधार क्या है थामने का, इन बातों को आने वाले समय में जब भी मुझे मौका मिलेगा मैं इसको एक्सप्लेन जरूर करूंगा। आज के लिए मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ, और पास्टर जी का मैं धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने मुझे ये अवसर दिया कि आप लोगों तक मैं परमेश्वर के वचन को मैं लेके आऊँ। आइए मैं छोटी सी मैं प्रार्थना करूंगा, फिर आगे का समय जो मैं पास्टर जी के को हैंड ओवर करूंगा। आइए हम प्रभु के सम्मुख हम जाएंगे। प्रभु जी, हम आपका धन्यवाद करते हैं, हम आपकी स्तुति, हम आपकी प्रशंसा, हम आपकी बड़ाई करते हैं प्रभु जी। धन्यवाद करते हैं प्रभु, आपके वचन के द्वारा हमने आशा के विषय में जो बातें हमने सीखी प्रभु जी, खुदावन की आशा किया है प्रभु। हाँ प्रभु, आज हमें से बहुत सारे लोग जो ऑनलाइन जुड़े हुए हैं, जिन्होंने इस वचन को सुना है प्रभु जी, हम किसी ना किसी बातों की हम आशा लगाए हुए हैं। वो बातें अभी हमारे लिए नहीं हुई प्रभु, वे बातें हमें दूर दूर तक शायद नहीं दिख रही प्रभु, मगर हम आशा लगाए हुए हैं प्रभु, और यही हमारे विश्वास को बढ़ाता है और जागर भी करता है प्रभु जी। हाँ खुदावन, क्योंकि हमारा आधार प्रभु जी तेरा वचन है प्रभु जी, तेरे वचन के द्वारा हमने आशा प्राप्त करी प्रभु। जैसे दाऊद ने कहा खुदा कि तेरे दास ने तेरे वचन के द्वारा आशा प्राप्त करी। हाँ प्रभु, हम सब ने आज तेरे वचन के द्वारा आशा प्राप्त करी है प्रभु जी, कि तू आशा का दाता है प्रभु। आज हमारे जीवन से जो तू चाहता है प्रभु जी, तो हमारे जीवन में जो बातें तूने हमारे लिए ठहराई हैं प्रभु, मैं नहीं जानता किसकी क्या प्रार्थना है प्रभु, कौन कैसी परिस्थितियों में अपने जीवन को जी रहा है पिता, मगर मैं हर एक भाई और हर एक बहन की आत्मा में होके यीशु के नाम से प्रभु प्रार्थना करता हूँ प्रभु जी, कि आप उन्हें संभालें, उन्हें दृढ़ करें, उन्हें मजबूत करें, उन्हें आशा दे प्रभु जी, कि आप उनकी आंसुओं को पहुंचे। कोई भी बहन अगर रो रही है पिता प्रभु जी, इस बात के लिए पिता कि उसकी दुआ परमेश्वर जो काफी लंबे समय से वे कर रही है प्रभु, हाँ परमेश्वर पिता, कहाँ उसकी दुआ जा रही प्रभु, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आपका परमेश्वर आपकी प्रार्थना को अपनी कुप्पी में रखे हुए है। परमेश्वर आपकी प्रार्थना को वे सुन रहा है। परमेश्वर एक दिन उन प्रार्थना को, आपके प्रार्थना को के उत्तर के रूप में उंडेल देगा। हाँ परमेश्वर पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं, हम आपकी स्तुति करते हैं प्रभु जी। धन्यवाद देते हैं प्रभु इस वचन के लिए प्रभु जी, और हर एक भाई बहनों के लिए फिर से मैं प्रार्थना करता हूँ, हर एक को आप ब्लेस करें, हर एक की आवश्यकताओं को पूरा करें, और खुदा ने हर एक की प्रार्थना को उत्तर आप दे प्रभु, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। आप सबको जय मसीह की। थैंक यू। आमेन, हालेलुया। एक सुंदर वचन सुनने के लिए प्रभु ने सहायता किया, और आने वाले दिनों में परमेश्वर हमें बहुत ऐसे सहायता करें, और खुदावंद परमेश्वर का इच्छा है तो, और प्रेज़ द लॉर्ड, सितंबर अक्टूबर नवंबर 3 महीने, और डेली सोमवार से लेकर फ्राइडे तक एक बाइबल स्टडी, और अलग अलग पास्टेज हमारे मध्य में आके आपको कराएंगे। कितने लोग खुश है? प्रेज़ द लॉर्ड। थोड़ा चेंज भी आना बहुत जरूरी है, और एक दिन एक पास जॉर्ज पास के एक सब्जेक्ट देंगे हम, और जॉर्ज पास के एक सब्जेक्ट देंगे, और भाई अर्पित को भी देंगे सब्जेक्ट, लेकिन आपकी इच्छा के अनुसार सब्जेक्ट नहीं होगा। सब्जेक्ट बाइबल के अनुसार ओटी सर्वे, ओल्ड टेस्टमेंट सर्वे, और प्रकाशित वाक्य सब्जेक्ट मैं पढ़ाऊंगा, और ऐसे कोई भी पासेस को हम ढूंढे। आज अर्पित ने भी बोला, अर्पित को भी हम ऐड करवा के एक सब्जेक्ट देंगे, और पत्रियों है, पिस्टल है, और बाइबल का जानकारी होना, जॉर्ज पास्टर को भी एक पुराना नियम का सब्जेक्ट दे देंगे, ओटी सर्वे, ओल्ड टेस्टमेंट सर्वे दे देंगे। और हम परमेश्वर की इच्छा है तो सितंबर अक्टूबर नवंबर 3 में सुषमा मैडम बहुत खुश हो गया, और थोड़ा बदल बदल के, और बीच में हम वर्शिपर्स को लेके आएंगे, आराधना करवाने वाला बहुत लोग हमारे मध्य में, उनको लेके आएंगे। खुदावन परमेश्वर, संडे स्कूल का भी हम आगे करेंगे, और ऑनलाइन में जितने लोग हैं आपकी सारे बच्चों के लिए संडे स्कूल के एग्जामिनेशन हम लेंगे,
और पिंड भैया के बच्चे, और उसका किताब अभी मैंने भी कल मीटिंग में बैठा हुआ था, हमारे संडे स्कूल की जो मेन है विलियम है, लेविन और विलियम है, और आगे के वो भी करेंगे। और आज हम एक छोटी सी गीत सुषमा मैडम के द्वारा सुनेंगे, एक दो लाइन गीत गाए, तो पहले गाने के लिए तैयार हो गया था, अभी गाए, उसके बाद विलियम प्रेयर करके, कोटा से विलियम प्रेयर करके जॉर्ज पास प्रार्थना करके आशीर्वाद। हालेलुया, स्तोत्र। देखूंगा मैं विश्वास के साथ लाल सागर को प्रभु दो भागेगा। देखूंगा मैं विश्वास के साथ लाल सागर को प्रभु दो भागेगा। अनदेखी चीजों को आंखों से देखूंगा, अनदेखी चीजों को आंखों से देखूंगा, विश्वास में जीऊंगा मेरे प्रभु, विश्वास में जीऊंगा मेरे प्रभु। यरीहो की दीवार चाहे खड़ी हो जाए, उसकी ऊंचाई से डरना नहीं। यरीहो की दीवार चाहे खड़ी हो जाए, उसकी ऊंचाई से डरना नहीं। आत्मा से भर कर आराधना करे, आत्मा से भर कर आराधना करे, ऊंची दीवार भी गिर जाएगी। देखूंगा मैं विश्वास के साथ लाल सागर को प्रभु दो भागेगा। देखूंगा मैं विश्वास के साथ लाल सागर को प्रभु दो भागेगा। आमीन, स्तोत्रम, प्रेज द लॉर्ड। विलियम प्रार्थना करें कोटा से। जी पास्टर जी। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते प्रभु जी, इस समय के लिए धन्यवाद करते पिता परमेश्वर। प्रभु जी शाम के सुंदर से समय के लिए, आज के वचन के लिए प्रभु जी, आज की आराधना के लिए, आज की प्रार्थना के लिए हम आपका धन्यवाद करते पिता परमेश्वर। हम आए हुए हर एक परिवारों को प्रभु जी और हर एक पासवानों को आपके हाथों में समर्पण करके प्रार्थना करते हैं। हर एक प्रभु जी हर बातों को, हर एक कार्यों को, हमारी जरूरतों को प्रभु जी, हम कलीसिया की प्रभु जी सेवकाई को आपके हाथों में समर्पण करते पिता परमेश्वर। प्रभु जी आज के वचन के द्वारा हमें आगे बढ़ाइए राजा, इसलिए हम प्रार्थना करते हैं ये वचन हमारे जीवन में फलदायक लाने वाला प्रभु जी कांड बन सके राजा, इसलिए हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर। और प्रभु जी जितने लोग अपना कार्य प्रभु जी आपके सम्मुख में रखते हैं पिता परमेश्वर, उनको उत्तर मिल जाए राजा, इसलिए हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर। आने वाले समय में हम वचन में अधिक से अधिक प्रभु जी और नए नए लोगों के साथ जुड़कर प्रार्थना करने पाए राजा, इसलिए हम प्रार्थना करते हैं जो कार्य हम प्रभु जी आपके प्रभु जी आने वाले समय में करते हैं प्रभु जी, आप उसमें आशीष दीजिए और उत्तर दीजिए राजा, इसलिए हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर। हर एक बातों को, हर एक कार्य को हम आपके हाथों में समर्पण कर देते हैं पिता परमेश्वर। आपने हमारी प्रार्थना और विनती को सुना, इसलिए धन्यवाद। प्रार्थना करते हैं यीशु मसीहा के नाम से, आमीन। 1 मिनट है जॉर्ज पास्टर जी। और कल फ्राइडे और सैटरडे संडे 3 दिन फास्टिंग प्रेयर है, ऑनलाइन फास्टिंग प्रेयर होगा, और ऑफलाइन में भी अगर आप फास्टिंग कर सकते हैं तो फास्टिंग करें। और कल का मैसेज हम 3 दिन जॉर्ज पास भी अगर अवेलेबल हो तो ठीक है, नहीं तो मैं भी जॉर्ज पास पे रहेंगे। और कल मैं मैसेज दूंगा, प्रार्थना के साथ आगे बढ़े। अभी जॉर्ज पास्टर प्रार्थना करके आशीर्वाद दें। आज हमारा मध्य में आए हुए प्रभु के दास पास्टर अर्पित और उनके परिवार और आए हुए तमाम विश्वासी भाई बहनों के लिए भी प्रार्थना। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। हमारे अनुग्रहकारी स्वर्गीय जीवित सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद करते प्रभु जी आज के सुंदर अवसर के लिए प्रभु जी। हम आपको धन्यवाद करते हैं हमारे आत्मिक अनुभव को और बढ़ावा देने के लिए प्रभु जी। सुंदर वचन के द्वारा पास्टर अर्पित को प्रभु जी आपने मदद की, इसलिए प्रभु जी हम आपको धन्यवाद करते हैं। विशेष रूप से प्रभु जी उनके परिवार के लिए, उनका कलीसिया के लिए प्रभु जी हम प्रार्थना करते हैं। उन्हें अनुग्रह प्रभु अनुग्रह करे, बलवंत करे। सर्वशक्तिमान परमेश्वर को वचन अभिषेक के साथ प्रस्तुत करने के लिए प्रभु जी आप मदद करना चाहिए। जो विषय हमारे सामने प्रभु जी आज समर्पण के साथ दिया है प्रभु, उसके लिए प्रभु जी हम आपको धन्यवाद करते हैं। उनके साथ साथ प्रभु जी इस डिवाइस में आया हुआ
प्रत्येक प्रत्येक परिवार को प्रभु जी हम आपके पवित्र हाथ में समर्पण करते हैं। विशेष करके प्रभु जी मिशेल मसीह के लिए प्रभु जी, उनका परिवार के लिए हम प्रार्थना करते हैं। शिवसाम सिस्टर के लिए प्रार्थना करते प्रभु जी, आप अनुग्रह करें, बलवंत करें। रागेश अंकल के लिए प्रभु जी और उनके परिवार के लिए प्रभु जी, उनके बच्चों और पोतों के लिए प्रभु जी हम प्रार्थना करते हैं। सबको अनुग्रह कर प्रभु जी। हालेलुया। इसी प्रकार से प्रभु जी अनिदा नागपुर में जो आते हैं प्रभु, और उन्हें भी परमेश्वर अपना अनुग्रह प्रदान करना चाहिए, बलवंत करना चाहिए प्रभु जी। हालेलुया। कोटा कलीसिया के प्रभु जी पास्टर और उनके परिवार को सर्वशक्तिमान परमेश्वर का हाथ में हम समर्पण करते हैं। हर्षा के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, विदेश से बैठकर सर्वशक्तिमान परमेश्वर का नाम को लेने के लिए प्रभु जी आपने अनुग्रह किया, बलवंत किया, इसलिए हम धन्यवाद करते हैं। हालेलुया। इस वक्त प्रभु जी हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। जानसी के लिए प्रभु जी हम प्रार्थना करते हैं, जो पास्टर के जो परिवार में है प्रभु, और उन्हें अनुग्रह कर। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया। कुमार कोकलानी के लिए, सलोमी के लिए, हालेलुया, विद्या केवलानी के लिए, पॉल डिसूजा के लिए, माया बहन के लिए प्रभु जी, अर्पण भंडारी के लिए हम प्रार्थना करते हैं। हालेलुया। हरीश पास्टर के लिए प्रभु जी हम प्रार्थना करते हैं, और भवानी मंडी से जुड़ा हुआ साहिल थॉमस के लिए प्रभु जी हम प्रार्थना करते हैं, उन्हें भी अनुग्रह कर। हालेलुया। थॉमसन विल्सन के लिए प्रभु जी हम प्रार्थना करते हैं। प्रेगनेश गांधी के लिए प्रभु जी हम विशेष करके प्रार्थना करते हैं, और बीना भैरवा के लिए प्रभु जी हम प्रार्थना करते हैं। और जो भी इस विषय, जो भी इस संगति में आकर शामिल होने के प्रभु याद करते हैं, और जो लोग नहीं आ सका प्रभु, अनेक लोग और भी है प्रभु, उनको भी सर्वशक्तिमान परमेश्वर का हाथ में समर्पण करते प्रभु। हमें प्रार्थना सुनने से धन्यवाद प्रभु, नासरी यीशु मसीह के नाम से मानते हैं। सुनो स्वर्ग राज्य में ग्रहण कर पिता, हमारे पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह की दया, पवित्र आत्मा का सहभागिता हमारे साथ, हमारे सारे संगति के साथ, प्रभु यीशु मसीह का दूसरे आगमन तक हमेशा हमेशा होते रहे। आमीन। सभी को जय आमीन। मसीह, जय मसीह। सभी को जय मसीह की। जय मसीह की जय मसीह। प्रेज लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड, Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. हालेलुया।